बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हम भी शायद सौभाग्यशाली हैं। और शनि देव की अखंड ज्योति ये कितने वर्षों से जल रही है? ये कई वर्षों से जल रही है अखंड ज्योत। इसमें पूरा तेल का भरा हुआ है। ये कई वर्षों से जल रही, 24 घंटे 365 दिन ऐसे ही ये पूरा जल नीचे चला जाएगा सरस्वती कूप में होते हुए ये पूरा अक्षयवट से मिलता हुआ संगम में निकलता है। ये पूरा जल जितना भी आप डालना चाहेंगे, अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो इसमें छन्न की आवाज भी आती है। जैसे कुएं में पानी जा रहा है वैसे छन छन की आवाज भी इसमें आपको मिलेगी। तो आप देखिए, माइक लगाइए नीचे, आप माइक लगाइए, ये देखिए पूरा वैसे हमको सुनाई दे रही है और आप लोगों को भी शायद माइक के माध्यम से सुनाई देगी। आवाज तो आ रही है अंदर से। तो क्या यही है पातालपुरी? शूल टंकेश्वर महादेव है। जब औरंगजेब इस मंदिर को खंडित करना चाहा तो सबसे पहले उसने इस शिवलिंग पर आरे चलवाए थे, जिसका कटा हुआ भाग आप आज भी देख सकते हैं। इसी शिवलिंग को औरंगजेब ने काटा था और इससे भौरे होने के कारण उसकी फौज में आग लग गई और वो पातालपुरी मंदिर अक्षयवट को छोड़ करके भाग गया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज हम हमारे पीछे देख सकते हैं श्री अक्षयवट मंदिर पातालपुरी, किला प्रयागराज। तो आप समझ सकते हैं हम कहाँ हैं। आखिर क्या है अक्षयवट मंदिर, यानी कि पातालपुरी क्या है, आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि अब हम आप लोगों को अक्षयवट और पातालपुरी के दर्शन कराने जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम संदीप कुमार गोस्वामी है। जी संदीप जी, जरा ये बता दीजिए अक्षयवट और पातालपुरी क्या मान्यता है? अक्षयवट और पातालपुरी की यह महानता है कि यहाँ पर 4 युगों का अमर पेड़ है और यहाँ पर भगवान राम आए थे वनवास के समय, 3 रात्रि यहाँ पर विश्राम किया था। तो उसका मूल जड़ का विश्राम किया था, तो इसलिए मूल जड़ की पूजा होती है। जो मूल जड़ के लिए आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नीचे पाताल में है। तो आप लोग भी चले हमारे साथ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को उनका दर्शन कराऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। यही चीज हम चाहते थे, लेकिन यहाँ पे किधर से चलना होगा? स्वामी जी ने एकदम साफ साफ कह दिया कि चलिए आप चलिए, सभी लोगों को हम स्वयं चल के दर्शन कराते हैं। अक्षयवट है यहाँ पे। एक तरफ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 22 जनवरी सन 2024 को प्रभु श्री रामलला 500 वर्ष बाद तंबू से निकलकर मंदिर में जा रहे हैं और वहीं पे आके आज अक्षयवट मंदिर और पातालपुरी जा रहे हैं। बिल्कुल, आप कैमरामैन साहब अच्छे से दिखाइएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से ऐसे दर्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही इंटर किए यहाँ पे, ये सबसे पहले ये कौन से? ये है 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी। ये 5 पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर जो युद्धों में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो यहाँ पर ये विशेषता है कि सीढ़ी से उतरते हैं तो सबसे पहले धर्मराज का दर्शन होता है और लास्ट में यहाँ पर यमराज का दर्शन होता है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, सबसे पहले आप धर्मराज का, कैमरामैन साहब अच्छे से धर्मराज जी का आप दर्शन करा दीजिए। और लास्ट में स्वामी जी ने बताया कि यमराज का भी दर्शन होता है। यहाँ पर यमराज का भी दर्शन आपको मिलेगा। यानी मनुष्य का जन्म धर्म के रास्ते हुआ है और अपने कर्मों को करके अंत में वो यमराज के रास्ते जाना है, ये इस यहाँ पर दर्शाया गया है और ये सबसे सत्य है। तो आप देख सकते हैं, लगातार बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग पातालपुरी में घुस रहे हैं। बिल्कुल, आप अक्षयवट और पातालपुरी के आप ऐसे आज अद्भुत दर्शन पाएंगे। जो बड़ी का आप दर्शन करिए। जी, पहले ये बाल रूप में है। जी, ये भगवान विष्णु है बाल रूप में। यही भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति है जो सिर्फ इस पातालपुरी अक्षयवट में मिलती है, क्योंकि भगवान विष्णु इसी अक्षयवट के पत्ते पर बाल रूप में आते हैं, बाल रूप में दर्शन देते हैं। हर युग में भगवान विष्णु बाल रूप में इस अक्षयवट पर विराजमान होते हैं। तो कैमरामैन साहब जरा दिखा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से दिखा दीजिए। बाल रूप की भगवान विष्णु की प्रतिमाएं तो तमाम है। यहाँ पे गणेश गजानन भगवान भी मौजूद हैं। तो अब चलिए, लगातार बने रहिए, स्वामी जी साथ में चल के दर्शन करा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से आप लोगों को ऐसा दर्शन करना। ये गुरु महाराज वेद व्यास, 4 वेदों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास जी हैं। आइए दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, फोकस करके अच्छे से दिखाइए। एक एक चीज आप लोगों को देखने को और सुनने को, समझने को मिलेगी। बिल्कुल, देव आंगन की दीवार है। पहले ये मंदिर खुला हुआ था जी, जिसको आप पातालपुरी अक्षयवट के नाम से जानते हैं आज इस समय। तो पहले ये अक्षयवट के नाम से था। अकबर का शासनकाल आने पर उसने क्या किया, बड़े बड़े पत्थरों को 6.5 फीट के खंभे मंगवा करके इस मंदिर को बंद कराया। इसी मंदिर के अंदर वो प्राचीन सरस्वती कामकूप है, जो भी आपको मैं अभी दर्शन करवाऊंगा। जब से इस मंदिर को अकबर ने बंद करवाया, उसके पश्चात इस मंदिर का नाम पातालपुरी अक्षयवट मंदिर पड़ गया था, क्योंकि उसी कुएं में बहुत से साधु सन्यासी मोक्ष पाने के लिए उस कुएं में जान दे
देते थे और सती प्रथा होती थी। तो मैं अभी आपको उसका दर्शन आपको कराऊंगा। और ये देव आंगन की दीवार है जिसके ऊपर अकबर ने बड़े बड़े पत्थरों को रख करके इस मंदिर को बंद कराया था। तो आइए मैं आपको अक्षय वट का दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल बने रहेंगे। आप लोग भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऐसे अद्भुत दर्शन और ऐसी जानकारी शायद आप लोगों को मुश्किल से मिल पाए। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से रखते रहिए। स्वामी जी हमारे साथ अपना अमूल्य समय देकर आपको हर चीज का दर्शन कराते हुए, और विश्व के राजा प्रयागराज है, इन्हीं के नाम से यहाँ का नाम प्रयाग पड़ा है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ सृष्टि को बचाने के लिए इसी अक्षयवट के नीचे किया था। तो प्रा से प्रथम और या से यज्ञ होता है, इसीलिए यहाँ का नाम प्रयाग रखा गया है। और ये प्रयागराज की मूर्ति है। अगल बगल गंगा यमुना चमन डुलाते हुए माँ गंगा ने मगर की सवारी दी है। आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ की सवारी है और ये प्रयागराज यहीं से नाम पड़ा। अधिक जानकारी भी आपको मिलेगी और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। ये 6ठी शताब्दी की मूर्ति है, 6ठी शताब्दी की मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवांगन की दीवार आप यहाँ भी देख सकते हैं। देवांगन का तात्पर्य क्या था? देवांगन का मतलब होता है जैसे हमारे घर में एक आंगन होता है, तो चीनी यात्री भारत यात्रा पर जब आया तो उसने क्या देखा कि त्रिवेणी यानी 3 नदियों का एक संगम है, उसके पास एक बरगद का वृक्ष है और उसी के समीप एक कामकूप है जहां पर लोग साधु सन्यासी मोक्ष पाने के लिए उस कुएं में जान देते हैं। और देवताओं का एक समूह है जहां मंदिर है, जहां में गणेश भगवान, धर्मराज, कई प्रकार की ऐसी मूर्तियां हैं और अक्षयवट का साक्षात वहां थे। तो उसने अपने यात्रा वर्णन में इसका बिल्कुल। कैमरामैन साहब, हम फिर से आपसे कहेंगे अच्छे से हर चीज को जो हमारे स्वामी जी दिखाते जा रहे हैं अच्छे से फोकस करके दिखाते जाएं, क्योंकि ऐसी चीजें हम दोबारा देखने को और सुनने को नहीं पाएंगे कि हमको हर एक पल पल चीज की जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल। ये क्या है? अब आप लोग अक्षयवट के समीप आ गए हैं, जिसको मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा, जो 4 युग का अमर पेड़ है। आइए। तो बिल्कुल बने रहिए। वो घड़ी आ गई है अक्षयवट की, जो आप लोगों को दर्शन मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आइए, कैमरामैन साहब आ जाइए, फोकस करके दिखाइए थोड़ा सा। का मूल जड़ है जहां भगवान राम आए थे, 3 रात्रि विश्राम किया था, पूजन पाठ करके चित्रकूट गए थे। ये 4 युगों का पेड़ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 शाखाएं आप देख सकते हैं, तीनों युगों का प्रमाण दे रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा है। जब कलयुग का अंत होगा तब यही अक्षयवट का पेड़ आकाश से पाताल एक हो जाएगा और सारी पृथ्वी पर जलाजल हो जाएगा। और वही भगवान विष्णु जिसका दर्शन मैंने आपको अभी कराया, वही भगवान विष्णु बाल रूप लेंगे और इन्हीं अक्षयवट के एक पत्ते पर संयन करते हुए नजर आएंगे और तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना रचेंगे। तो यहाँ भगवान विष्णु का संपूर्ण दोनों चरणों का दर्शन होता है। आप उसका दर्शन करें, अपने चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को दर्शन कराएं। बिल्कुल कैमरामैन साहब, अधिक से अधिक इसको दिखाइए, थोड़ा फोकस करके अच्छे से दिखाइए। ऐसे दर्शन आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो आगे कहाँ चलना है स्वामी? आगे और चलेंगे हम लोग। बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। अभी भी 44 मूर्तियां शेष हैं। सभी की तो हम दर्शन आप लोगों को ऐसा नहीं करा सकते, लेकिन चलते चलते आपके कैमरे के सामने आ रहा है। आप लोग दर्शन स्वयं करते रहिए, क्योंकि अब हम आप लोगों को पातालपुरी के दर्शन कराएंगे। जी, देव आंगन यही है, इसी को देव जी देख लीजिए। मुगलों द्वारा अति प्राचीन सरस्वती कूप कुआं को पटवा दिया गया एवं देव आंगन को ढकवा दिया गया। कुआं का पटा हुआ भाग जो कि लाल रंग के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आप देख लीजिए, यही वो कुआं है। बिल्कुल आप कैमरामैन साहब अच्छा सा फोकस करिए, यहाँ एकदम लिखा है और यही देव आंगन है और ये कुआं को मुगलों के द्वारा पटवा दिया गया। तो लगातार अब हम चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए कि ये सारी प्राचीन चीजें हैं और ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है। आप इतनी मूर्तियां, और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप कभी भी प्रयागराज आते हैं, यानी कि संगम नगरी आते हैं, कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती पतति पावन नाम है, जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम। ये हमारे नाथ संप्रदाय के माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयाग में अगर अक्षयवट का दर्शन करने आते हैं तो ये जरूर इस पातालपुरी में आते हैं, क्योंकि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ जी, नाथ संप्रदाय के। हम भी लोग नाथ के ही हैं, हमारे भी ये नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी हैं। इनका भी आप लोग दर्शन करें, अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएं। बिल्कुल दर्शन आप लोग करते रहिए, क्योंकि बहुत ही ये ज्योति, ये है शनि देव की अखंड ज्योत है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हम भी शायद सौभाग्यशाली हैं। और शनि देव की अखंड ज्योति ये कितने वर्षों से जल रही है? ये कई वर्षों से जल रही है अखंड ज्योत। इसमें पूरा तेल का भरा हुआ है, ये कई वर्षों से जल रही, 24 घंटे 365 दिन
ऐसे ही जलती रहती है और शनि देव के ठीक सामने जलती है। बिल्कुल, आइए कैमरामैन साहब, आज शनिवार का दिन है और हम लोग बहुत ही खुश नसीब और किस्मत वाले हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिए और उसके बाद अच्छे से शनि देव महाराज की एकदम हम भी कहेंगे, आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए कुछ। बोलिए शनि देव महाराज की जय। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोग शनि से आंख मिलाते नहीं है क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि होती है, मगर अक्षयवट के सानिध्य में रहते रहते कहते नहीं, जैसी आपकी संगत वैसा आपका व्यवहार होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु रतिन की। हाँ, तो अक्षयवट के सानिध्य में रहते हुए आप हंसता हुआ इनका चेहरा देख सकते हैं, आंख से आंख मिला करके आप देख सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। आज शनिवार का दिन में है, आप दर्शन करें। और इस कुएं में आपको मैं जल डाल करके दिखलाऊंगा जिसको मैंने बताया है कि सरस्वती कामकूप है, जो आज भी इसका जल इस कुएं में जाता है। हमारे पंडित जी अभी जल डालेंगे, आप उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहूंगा। 1 मिनट रुक जाइए। बहुत ही अद्भुत दृश्य, आप लोगों ने शायद ऐसा कहीं प्रमाण नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे स्वामी जी और यहाँ के जितने भी संत हैं, मैं उनको कोटि कोटि आभार करता हूँ कि वो हमें यहाँ पे लाए और साक्षात प्रमाण दिखा रहे हैं। तो कैमरामैन साहब अच्छे से फोकस करिए, देख लीजिए कि ये पानी एक जल के माध्यम से डाला जा रहा है। ये पूरा जल नीचे चला जाएगा सरस्वती कूप में होते हुए ये पूरा अक्षयवट से मिलता हुआ संगम में निकलता है। ये पूरा जल जितना भी आप डालना चाहेंगे, अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो इसमें छन्न की आवाज भी आती है। जैसे कुएं में पानी जा रहा है वैसे छन छन की आवाज भी इसमें आपको मिलेगी। तो आप देखिए, माइक लगाइए नीचे, आप माइक लगाइए, ये देखिए पूरा आवाज वैसे हमको सुनाई दे रही है और आप लोगों को भी शायद माइक के माध्यम से सुनाई देगी। आवाज तो आ रही है अंदर से। तो क्या यही है पातालपुरी? जी हाँ सर, यही पातालपुरी अक्षयवट मंदिर है और वो सरस्वती कामकूप है। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इसके बाद हम लोग दर्शन करते हुए वो शिवलिंग का दर्शन करेंगे जी, जिस शिवलिंग को औरंगजेब ने आरे से कटवाया है। आरे से कटवाया है। तो बिल्कुल, अगर आप भी प्रयागराज आते, देख लीजिए जरा, कैमरामैन साहब लाइट जला लीजिए, फोकस करके दिखाइए। ये देखिए, ये शूल टंकेश्वर महादेव है। जब औरंगजेब इस मंदिर को खंडित करना चाहा तो सबसे पहले उसने इस शिवलिंग पर आरे चलवाए थे, जिसका कटा हुआ भाग आप आज भी देख सकते हैं। इसी शिवलिंग को औरंगजेब ने काटा था और इससे भौरे होने के कारण उसके फौज में आग लग गई और वो पातालपुरी मंदिर अक्षयवट को छोड़ करके भाग गया था जी। और ये पहले अकबर ने जब जलहरी थी ये शंकर जी की जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, जब अकबर ने इस कुएं को बंद करा रहा था, जब खंबे रख रहा था तो ये जलहरी चटक गई थी। उसके बाद ये देखिए जलहरी का निशान आप ये देखिए, ये चटकी हुई जलहरी है। पहले चौड़ी जलहरी होती थी भगवान शंकर की। आपने ध्यान दिया होगा कई मंदिरों प्राचीनों में कि चौड़ी जलहरी होती थी शंकर भगवान की, वो भी आज भी है, जिसका यहाँ भी चटक गया खंबे रखने के पश्चात। कई जगह चटक गए हैं, वहां भी चटक गए हैं, वहां भी चटक गए हैं। जी जी। तो ये जोधाबाई भी जब इस किले में रहती थी अकबर के शासन काल में, तो वो भी इस मंदिर में आती थी, एक गुप्त द्वार से आती थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में पर्दे का बहुत बड़ा महत्व होता था। तो एक गुप्त द्वार से आती थी और इस अक्षयवट में आकर के इसी शिवलिंग की पूजा करके, अक्षयवट में पूजा करके और गुप्त द्वार से होते हुए वो इस मंदिर से बाहर चली जाती थी। तो अभी हम लोग आगे कहाँ चलेंगे स्वामी जी? ये वेणी माधव है, नगर के देवता वेणी माधव जी। ये नगर के देवता वेणी माधव है। ये धन कुबेर महाराज है, रावण के भाई धन कुबेर। आइए, अग्निदेव जी जी, इस तरफ आएंगे। बिल्कुल। तो लगातार बने रहिएगा क्योंकि एक एक चीज की हम बारीकी से जांच और हर चीज। ये देखिए, ये आदिनाथ और पारसनाथ है, जैन धर्म के अनुयायी जब यहाँ पर आए थे तो उनका भी यहाँ पर आपको दर्शन मिलता है, क्योंकि वो भी अक्षयवट के समीप। ये पदचिन्ह भी है, ये पदचिन्ह है उन्हीं के जैन धर्म के, आदिनाथ और पारसनाथ है। इनका भी दर्शन इस पातालपुरी मंदिर में हमें मिलता है। आइए, चलिए लगातार बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। यहाँ पे बजरंग बली भगवान भी बैठे हैं और अब हम लोग यहाँ से शायद मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। और आप लोग एक और विशेष जाते जाते आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप शेषनाग जी के आप दर्शन अच्छे से कर लीजिए। हम लोग इतनी समय पातालपुरी के अंदर हैं और आपने कहा था कि हम प्रारंभ करेंगे तो धर्मराज से और अंत करेंगे तो यमराज से। जी हाँ, तो वो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि सीढ़ी से उतरते हैं तो सबसे पहले धर्मराज है। मनुष्य का जन्म धर्म के लिए हुआ है, अपने कर्मों को करके अंत में उसको अंत में यमराज के ही रास्ते जाना होता है। ना कुछ लेके आना है इस जीवन में और ना ही कुछ लेके जाना है, तन का वस्त्र भी साथ में नहीं जाना है। तो यहाँ पर भी अक्षयवट महाराज के मंदिर में यमराज भगवान की आप साक्षात दर्शन करें। जो आपको दिख रहे हैं ये यमराज महाराज है।
आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सबको ले जाने वाले हैं। बिल्कुल ये ले जाएंगे, ये नहीं बख्शेंगे। इनके सामने कोई माया मोह नहीं, वो 1 मिनट का भी टाइम नहीं देंगे कि जरा रुको, हम थोड़ा जरा देर ठहरो, हम किसी से भी बता दें। जरूर से यमराज के दर्शन करिए और इसके बाद चलते हैं हम लोग बाहर का। बिल्कुल निकास द्वार से हम लोग बाहर चल रहे हैं। आप लोगों ने पातालपुरी के तो दर्शन कर लिया, लेकिन अब अक्षय वट जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था उसका भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आप देख लीजिए कि हम अक्षय वट के नीचे आ गए हैं और ये प्रयागराज संगम नगरी में स्थित है। बिल्कुल कैमरामैन साहब जरा अच्छे से दर्शन करा दीजिए, अच्छे से दिखा दीजिए इस अक्षय वट को, फोकस करिए, क्योंकि नीचे क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी वो आप लोगों ने तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी से वीडियो दिखाने के लिए और समझाने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने समझाया, आपको हर एक चीज़ बारीकी से दिखाई। और अभी भी ऊपर फोकस करके दिखा दीजिए जरा, ये अक्षय वट है और हम लोग एकदम अक्षय वट के नीचे खड़े हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, आप लिखा है सनातन अक्षय वट। सनातन, सनातन तो आप लोग जानते हैं, सत्य सनातन धर्म, यानी कि हिंदू मान्यताओं को मानने वाले सत्य सनातन धर्म। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसी के साथ हम आगे के तरफ से अक्षय वट के दर्शन कराने के बाद वीडियो को एकदम यहीं से अंत कर देंगे। और आप देख लीजिए कि ये प्राचीन अक्षय वट है जो युग युगांतर से, तमाम युगों से, ये प्रभु श्री राम के ज़माने से अगर है ये अक्षय वट और आज भी है तो कुछ न कुछ तो विशेषता होगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।